हमारा ब्रह्मांड एक अद्भुत जगह है। यह आकार में अरबों खरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, या यूं कहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। यह अनंत है। इसमें करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी है, जिनमें से प्रत्येक आकाशगंगाओं में सैकड़ों अरबों तारे और ग्रह हैं। ब्रह्मांड की तुलना में हमारी पृथ्वी धूल के कण से भी छोटी है, और यह सब मात्र एक बिंदु से शुरू हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी को सबसे विश्वसनीय थ्योरी क्यों माना जाता है। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरी है, लेकिन सबसे विश्वसनीय थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। सन 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक थ्योरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार की कल्पना की जाती है। सन 1929 में एडविन हबल ने सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उनका मानना था कि समय के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसका अर्थ यह है कि अतीत में यह एक दूसरे के करीब थी, और इस तरह उन्होंने इस थ्योरी को परखा और प्रमाणित किया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक उच्च घनत्व और तापमान वाले एक बिंदु से शुरू हुई थी। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के अंदर समाया हुआ था। इस बिंदु में पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा सिमटे हुए थे। अत्यधिक दबाव के कारण एक महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण पूरी ऊर्जा या यूं कहिए पूरा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से बाहर की तरफ फैलने लगा, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन का दौर कहा जाता है, जो 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए था। बिग बैंग के पहले सेकेंड में ब्रह्मांड का तापमान लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस तक था। इतने अधिक तापमान में किसी पदार्थ का बनना संभव नहीं था। अंततः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में थे। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान कम होने लगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ब्रह्मांड और ठंडा होता गया, और फिर हल्के तत्वों से भारी तत्व बनने लगे। ब्रह्मांड में मौजूद गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आती गई, जिससे तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। अगले 13.8 बिलियन वर्षों में ब्रह्मांड उतना फैल गया जितना अब है, और यह अभी भी लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, पर इसका असर हमें महसूस होता है। ज्यादातर वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी पर भरोसा करते हैं। अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में एकदम सटीक तरीके से जान सके। मैथमेटिकल फार्मूला और मॉडल पे आधारित इसी थ्योरी के जरिए ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को खारिज किया है। अब एक और चीज दिमाग में आती है कि बिग बैंग से पहले क्या था। डार्क मैटर, ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड की कई परतें खोलने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। उनका मानना है कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस और टाइम का समीकरण मिलकर ही लगातार स्पेस और समय को बनाए रखते हैं। यह कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले तो टाइम भी नहीं था। सारी एनर्जी और फिजिकल मैटर एक बिंदु पर ही केंद्रित थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।